हैव यू एवर वंडर्ड कि सिर्फ 10 रुपीज़ की वाटर कलर से आप गणेश जी की इतनी प्यारी पेंटिंग बना सकते हो? आई नो, डेफिनेटली नॉट। तो आज हम 10 रुपीज़ के इस वाटर कलर का यूज़ करके गणपति जी की एक रैंडम सी स्केच को कलर करेंगे एंड बिलीव मी गाइस, वी विल ब्रिंग लाइफ इन इट। एंड यस, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बिगनर्स। Okay, so the materials we need to make our this stunning painting, we need a paper, pencil, eraser, definitely to draw the sketch over it, and a ruler, and our watercolor, and a paintbrush, and some water. ओके, तो हमने यहाँ पर एक प्लेट लिया है जिसमें हम अपने वाटर कलर के सारे कलर्स को निकाल लेंगे ताकि हमें ड्राइंग करते वक्त बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। मैंने ग्लिटर्स को छोड़ के सारे कलर प्लेट में निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्लेट पर पानी लगाएंगे एंड देन हमें कोई भी कलर अगर बनाना है या फिर हमें सेमी कलर को ब्लेंड करना है तो हम उसके ऊपर करेंगे। इससे इसका टेक्सचर स्मूथ होता है और इससे हमें पेंटिंग करने में भी इजी होगा। सो वी विल स्टार्ट विद स्किन कलर एंड ब्राउन कलर। हम इसी दोनों कलर को यूज़ करके अपना डिफरेंट शेड्स बनाएंगे एंड देन हम सबसे पहले इसको फेस पर अप्लाई करेंगे एंड देन स्टमक पे। और आप देख भी सकते हो कि डिफरेंट स्किन शेड्स के लिए मैं यहाँ कैसे थोड़ा सा स्किन कलर और थोड़ा सा ब्राउन कलर को अलग अलग रेशियो में मिक्स कर रही हूँ। आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। अब जो कि हम यहाँ पर बहुत ही थिन वाली A4 शीट पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने वाटर कलर में ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करेंगे वरना ये हमारी पेंटिंग को ख़राब कर देगा। तो इसलिए हमें बहुत थोड़ा सा वाटर लेना है। बहुत से आर्टिस्ट स्ट्रगल करते हैं while using the watercolor effectively. This is because the watercolor is quite unpredictable and it's really hard to achieve the desired level of the detail and color intensity. In the case of the watercolor painting of spiritual figures, it requires a deep understanding of the subject matter and some techniques to bring them to life, which I will told you later part of the video. The key to capturing the essence of the Ganesh lies in the subtle balance of colors and the delicate rendering of his iconic features. Artists often find it very challenging to convey the serenity and wisdom that Ganesh embodies, while also showcasing their own unique style and interpretation. तो गाइस, जब तक मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो रही है तब तक मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरी मम्मा मुझे बचपन में सुनाया करती थी। समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य दरबार सजा हुआ था। सभी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य प्राणी वहाँ एक भव्य आयोजन में उपस्थित थे। उस समारोह में शिव पार्वती के दोनों प्यारे पुत्र भी मौजूद थे, भगवान कार्तिकेय, युद्ध और वीरता के देवता, और भगवान गणेश, बुद्धि और विघ्नों के नाशक। समारोह के अंत में देवर्षि नारद मुनि एक दिव्य फल लेकर आए। नारद मुस्कुराते हुए बोले, यह फल साधारण नहीं है, जो इसे खाएगा उसे असीम ज्ञान, शक्ति और अमरता का वरदान मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे बांटना संभव नहीं है, यह केवल एक ही को दिया जा सकता है। अब संकट आ गया। शिव और पार्वती दोनों अपने पुत्रों को समान प्रेम करते थे। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि किसको यह फल दिया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान शिव बोले, एक प्रतियोगिता होगी, जो भी पहले 3 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही यह दिव्य फल प्राप्त करेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने तेज गति वाले वाहन मयूर यानी मोर पर सवार हो गए और बिजली की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े। गणेश जी ने भी प्रतियोगिता सुनी, लेकिन उन्होंने अपने वाहन छोटे से मूषक यानी चूहे को देखा। गणेश जी मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उनका मूषक तेज दौड़ नहीं सकता। वे समझ गए कि सीधे स्पर्धा करने से जीत संभव नहीं है, बुद्धि से रास्ता निकालना होगा। गणेश जी ने गहरा प्रणाम किया
फिर अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार श्रद्धा से परिक्रमा की। फिर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह देखकर सभा चकित रह गई। शिव जी ने पूछा, वत्स गणेश, तुम्हारा भाई तो अभी धरती के चक्कर लगा रहा है, तुमने प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी और माताजी ही मेरी पूरी दुनिया है। आपके चारों ओर परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने के समान है। माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई लोक नहीं। उनकी बातें सुनकर पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। देवता, ऋषि मुनि सभी गणेश जी की बुद्धिमत्ता और श्रद्धा से प्रभावित हुए। शिव जी और पार्वती जी की आंखें प्रेम से छलक उठी। उन्होंने गणेश जी को दिव्य फल प्रदान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सदा प्रथम पूज्य रहोगे। संसार में कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे नाम के बिना शुरू नहीं होगा। कुछ समय बाद थके मंदे कार्तिकेय वापस लौटे। जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो पहले तो वे बहुत क्रोधित हुए, परंतु बाद में उन्होंने भी गणेश जी की गहरी समझ और भक्ति को सराहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और भक्ति का संगम सबसे बड़ा बल है। माता पिता की सेवा और श्रद्धा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तेजी से दौड़ने से ही हमेशा जीत नहीं दिलाता। सही सोच और श्रद्धा से बड़ी बड़ी विजय संभव है। मेरे बचपन में जब मम्मी मुझे एक कहानी सुनाती थी तो मुझे लगता था कि स्पेशली इस कहानी को मेरे लिए ही बनाया गया है। तो अब तक हमारी हाफ ऑफ द पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड आई एम श्योर ये आप सब नोटिस कर रहे हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने 10 रुपीज़ के वाटर कलर से इसे पेंट किया है। वी हैव रियली बॉट दिस स्पिरिचुअल फिगर टू द लाइफ। बस आप जब ये पेंटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ टिप्स याद रखने हैं एंड द टिप नंबर 1 इज़ आपको अपना स्केच बहुत ही लाइट ड्रॉ करना है। टिप नंबर 2, हम डायरेक्टली कलर को पेपर पे यूज़ नहीं करेंगे। टिप नंबर 3, हम पहले कलर को थोड़े से वाटर के साथ ब्लेंड करेंगे और उसको तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक वो स्मूथ ना हो जाए, मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें पानी मिलाया गया है। एंड टिप नंबर 4, हम अलग अलग शेड्स के लिए अलग अलग रेशियोज में कलर को मिक्स करेंगे और उसे तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि वो स्मूथ ना हो जाए। Now you can see our painting is almost ready and it's really look beautiful. So guys, hit the like button if you really like the video and comment कि आप next किस spiritual figure की painting चाहते हैं and subscribe if you want to get more. And yes, अगर आप beginner हैं तो please मेरे बताए हुए tips को ज़रूर use कीजिएगा. It will be really beneficial for you. Till then, bye bye.